नमस्कार प्यारे सम्मानित किसान भाइयों, आप देख रहे हैं विजय किसान और मैं आपका होस्ट डॉक्टर निकुंज विजय। आज हम बात करेंगे विल्ट गन्ने की एक बीमारी की। बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसमें किसान भाइयों को 30% से लेकर कई बार 90% तक का नुकसान हो जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं विल्ट डिजीज़ ऑफ शुगर केन, इसके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कॉजिंग एजेंट की, किसकी वजह से ये होता है। तो फ्यूजेरियम सैकेराई एक फफूंद है जिसके कारण गन्ने में विल्ट की बीमारी आती है और यह बहुत ही ख़तरनाक फंगस है जिसे बटलर फंगस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 1906 में बिहार के अंदर पहली बार इसके सिम्टम्स बटलर एक साइंटिस्ट थे, उन्हें मिले थे, तो इसलिए इसे हम बटलर के नाम से भी जानते हैं इस बीमारी को। उसके बाद ये यूपी, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में फैल गई। अगर हम इसके सिम्टम्स, इसके लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लगभग 4 से 5 माह की उम्र के बाद, चाहे वो पेड़ी हो चाहे तो वो पौधा हो, उनमें इसके जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसके प्राइमरी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे पूरा गोला, गन्ने का पूरा गोला सूख जाता है। अगर हम गन्ने को देखते हैं तो गन्ना हमें उसमें श्रिंकेज दिखाई देता है, यानी कि उसमें हमें सिकुड़ा हुआ सा महसूस होता है। गन्ने की पोरियाँ जैसे उन्हें निचोड़ दिया गया हो, जैसे कई बार धूप में गन्ना सूख जाता है उसकी तरह का उसमें सिकुड़न दिखाई देती है। दूसरा, इसमें अगर हम इसे फाड़ कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें या तो हल्के बैंगनी या फिर हल्के भूरे रंग का गुदा हमें इसके अंदर दिखाई देता है, और जो पोरी है उस पर एक कट, नाव की तरह का, नाव के आकार का कट हमें दिखाई देता है, जैसे पोरी फट गई हो इस तरह का, ये भी इसका एक लक्षण है। और जब हम इसे सूंघते हैं तो इसमें हमें असहनीय अजीब सी गंध महसूस होती है। दूसरा, अगर हम इसके गूदे को देखें तो वो बिल्कुल कॉटन की तरह का हो जाता है, रुई की तरह का। उसमें रस बहुत कम, नाम मात्र का रस होता है, बिल्कुल रुई की तरह का। इसका छिलके के अंदर की जो पोरी के अंदर का जो है गूदा, वो इस तरह का दिखाई देता है। अगर हम इसमें मैनेजमेंट की बात करें कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करके हम इससे बच सकते हैं, तो सबसे पहले तो यही है कि हम स्वस्थ बीज का चयन करें और उस खेत से बीज लें जहाँ पे हमें बीमारी के कोई सिम्टम्स दिखाई ना दे रहे हों। दूसरा, इसमें आ जाता है कि जो विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी हैं, जो उसके प्रतिरोधी हैं, जो किस्में गन्ने की, उन्हें हम लें। अभी वर्तमान समय में लगभग सभी किस्में विल्ट प्रतिरोधी हैं, लेकिन जब हम एक ही खेत में गन्ने के बाद गन्ना, गन्ने के बाद गन्ना इस तरीके से लगातार उगाते हैं किसी भी वैरायटी को, तो उसमें इस तरह की व्याधि आना शुरू हो जाती हैं। तो क्रॉप रोटेशन एक बहुत ज़रूरी है। एक फसल चक्र अपनाएं, गन्ने के बाद में गन्ना वाली जो एक कॉन्सेप्ट है उससे बचें। दूसरा, जिन खेतों में हमने ये देखा गया है कि जिन खेतों में रूट बोरर का इन्फेक्शन ज़्यादा रहा है, उन खेतों में विल्ट बीमारी का प्रकोप भी अधिक रहा है। तो यह बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि हमारे खेत में अगर रूट बोरर, जड़ छेदक अगर हमें दिखाई देता है तो हम उसका प्रॉपर मैनेज कर लें, केमिकल या बायो, जो भी कुछ आप देखना चाहते हैं। दूसरा, इसमें एक आ जाता है कि खेत में लंबे समय तक सूखा वाली स्थिति ना रहने दें और जल भराव भी अधिक समय तक ना हो, इसका भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं केमिकल कंट्रोल की। तो सबसे पहले तो यही है कि जब हम गन्ना लगा रहे हैं तो हम जो गन्ने के हमारे बीज है, बीज के टुकड़ों को हम 0.1% बवास्टीन के घोल में उपचारित कर लें और उसके पश्चात 40 ppm के बोरोन के घोल में लगभग 30 मिनट तक गन्ने के टुकड़ों को डुबो कर रख दें, जिससे जो बोरोन की डेफिशिएंसी है वो नहीं होगी। और दूसरा, अगर हमें बोरोन की डेफिशिएंसी खड़ी फसल में भी दिखाई देती है या कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी खड़ी फसल में दिखाई देती है, तो उसमें भी हम माइक्रोन्यूट्रेंट और बोरोन का स्प्रे करा दें, क्योंकि यह देखा गया है कि जहाँ पर बोरोन की डेफिशिएंसी होती है वहाँ पर इसका प्रकोप अधिक होता है।
तो पौधे की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बोरोन और दूसरे जो ट्रेस एलिमेंट हैं उनको आप समय समय पर स्प्रे के माध्यम से देते रहें। इसमें एक और आ जाता है कि जो कार्बनडाजिम है या कार्बनडाजिम मैंकोजेब, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेकर के 15 दिन के अंतराल पर 2 ड्रेंचिंग आप जड़ों के पास में करा दें। जड़ों के आसपास की पूरी जो मिट्टी है उसे गीला करके चलें। इससे भी विल्ट के केस में काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट देखे गए हैं। तो किसान भाइयों, वही उसी कॉन्सेप्ट पर चलिए कि बीमारी के इलाज से बेहतर है बचाव। तो बीमारी को ना ही आने दें, ट्रेस एलिमेंट और बोरॉन की पूर्ति रखें।